वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव से आप क्या समझते हो। अर्थात हम बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। चलिए देखिएगा, विद्युत विभव, और विद्युत विभव को हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए कि हमारे पास एक एकांक धन आवेश है और हम एकांक धन आवेश को प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा ये एकांक धन आवेश जो है ये अनंत पर स्थित है। इस एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु P पर लाया जाता है और बिंदु P विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जब इस एकांक धन आवेश को बिंदु P पर लाया जाता है तो इसमें कुछ कार्य किया जाता है और उस कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य, और यह किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है और विद्युत विभव को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। तो जस्ट हमने अभी देखा था कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं और विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने जो देखा था उसको हम लिखते हैं। किसी एकांक धन आवेश प्लस Q अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये एकांक धन आवेश है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, इस कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं और इस विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि माना किसी Q परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य अर्थात W कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत विभव, यानी कि इस बिंदु पर विद्युत विभव, और इसका फार्मूला होता है V इक्वल W/Q। V जो होता है विद्युत विभव, W कार्य और Q जो होता है परीक्षण आवेश, और इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, तथा इसका दूसरा मात्रक होता है, यानी कि इसका एक और मात्रक है, वो होता है वोल्ट। विद्युत विभव का एक और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और आज का हमारा अगला टॉपिक है विभवांतर। देखिए, विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक तार है या एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और इस विद्युत परिपथ का एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। इस पॉइंट A पर मान लेते हैं कि एक एकांक आवेश स्थित है। अब इस एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और हम कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा कि इस एकांक आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि किसी एकांक धन आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच को विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विभव में हमने देखा था कि वहाँ पर हम अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, दोनों में बस यही एक अंतर है। जैसा भी हमने रिप्रेजेंट किया हम उसको लिखेंगे। देखिएगा कि किसी एकांक धन आवेश को, देखिए एकांक धन आवेश को किसी विद्युत परिपथ के, ये विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वो विभवांतर कहलाता है। आगे देखिएगा, माना किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, देखिए आवेश Q है और विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A से B अर्थात A से B तक लाने में W कार्य किया जाता है। यानी कि A से B तक लाने में W कार्य किया जाए तो विभवांतर, देखिए इसका फार्मूला भी वही होता है जो विभव का था। तो विभवांतर बनेगा V इक्वल W/Q और इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम, जूल प्रति कूलम, दोनों का सेम मात्रक है। और इसका एक और अनोदर या एक और मात्रक होता है, वो होता है देखिएगा कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट। आज हमने देखा विभव और विभवांतर। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर मात्र अंतर सिर्फ इतना है कि विभव में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है और विभवांतर में किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। बस दोनों में अंतर एकमात्र यही है।